Hello friends and welcome back to Codemix YouTube channel and welcome back to Java Masterclass series. Thank you so much for giving me amazing support on this channel और आपने जिस तरीके से मेरे Java Masterclass सीरीज को पसंद किए हैं कमेंट्स के लिए वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट की है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आज के इस चैप्टर नंबर 25 में हम समझेंगे एक्सेप्शन इन जावा. एक्सेप्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है. एक्सेप्शन क्या होता है, कितने टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, उसका एक बेसिक नॉलेज हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आगे के ट्राई के लोग क्या होते हैं. फिर मैं आपको बताऊंगा कस्टम एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं. ये सारी चीज़ें मैं आपको सोर्स कोड प्लस नोट्स के साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एक्सेप्शन इन जावा. सो पहला पॉइंट रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन. सो एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. सो इसका मतलब क्या होता है, तो मैं अगर आपको बताऊं इन शॉर्ट, एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट. इवेंट का मतलब कि सपोज अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है, आप दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के टाइम पे ए और बी का वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ए और बी का वैल्यू नहीं रहेगा तो हमारा कोड रन नहीं होगा. ठीक है. देन सपोज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए और बी का वैल्यू होना चाहिए. सपोज अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ए और बी का वैल्यू प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही हम दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. वैसे माइनस है केस में. तो ये क्या है, एक इवेंट है. ए प्लस बी क्या है, एक इवेंट है. ए इंटू बी क्या है, एक इवेंट है, एक एक्शन है, एक एक्सप्रेशन है. तो एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. यानी कि जब हम लोग ए प्लस बी कर रहे हैं उस टाइम पे ये ए प्लस बी को परफॉर्म नहीं कर पाया और उसका वजह से हमारा जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम है उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया, बंद कर दिया और हमारा कोड जो सक्सेसफुली रन नहीं हो रहा है. ठीक है. इन जावा exception are objects that represent an abnormal conditions or error during the execution of the program. यानी कि जब भी हमारा एक्सेप्शन आएगा वो एक्सेप्शन क्या रहेगा, एज अ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा. और जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं अपने एरर को और एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए. So in Java, exception are object that represents an abnormal condition. Abnormal condition का मतलब होता है एक ऐसा condition जिसके वजह से हमारा actual exception आया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग abnormal condition और error during the execution of a program. ठीक है. Then when an exception condition occurs, an exception object is thrown by Java runtime system. या हमें खुद से exception थ्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या ऑटोमेटिकली हमारा जो Java runtime system, जो Java environment है वो उसको हैंडल करता है और exception को थ्रो करके हमारे प्रोग्राम को बंद कर देता है. हम इस प्रोग्राम को बंद होने से बचा भी सकते, तो उस चीज़ को मैं आपको अगले चैप्टर में कवर करूँगा, यानी कि चैप्टर नंबर 26 में. ठीक है. सो अभी हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्या है. तो पहले हमने क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन में एक्सेप्शन क्या होता है, किस तरीके से एक्सेप्शन हमारा हो जाता है, और एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया. टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इस चीज़ को आप इंटरव्यू के टाइम पर भी पूछा जाएगा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए. और आपको अगर ये नोट्स चाहिए आप ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको 1-to-1 भी शेयर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. आप जितना सीखेंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा है. चेक एक्सेप्शन. सो एक्सेप्शन का पहला टाइप है मेरा चेक एक्सेप्शन और सेकेंड टाइप है मेरा अनचेक्ड एक्सेप्शन. सो जब भी इंटरव्यू पूछेगा कि टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन. अभी चेक एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, वो हम लोग समझेंगे और इसको किस तरीके से हमें याद करना चाहिए जिससे हम लोग फ्यूचर में ना भूलें, वो भी मैं आपको टिप्स जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे. ठीक है. तो चेक एक्सेप्शन, दीज आर द एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम. द प्रोग्रामर इज रिक्वायर्ड टू हैंडल और डिक्लेयर चेक्ड एक्सेप्शन. पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है.
अनचेक एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन को और क्या बोलते हैं हम लोग, रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं। दीज आर एक्सेप्शन दैट आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम, दे टिपिकली अकर्स ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर्स एंड डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिटली हैंडल और डिक्लेयर। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं क्या होता है हर एक पॉइंट्स को। चेक एक्सेप्शन, तो ये क्या है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो कंपाइल टाइम, यानी कि चेक एक्सेप्शन होता है हमारा कंपाइल टाइम के दौरान। तो कंपाइल टाइम क्या होता है, यानी कि जब भी आप लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं उसी टाइम पे आपको ये एक्सेप्शन मालूम पड़ जाएगा। सपोज मैं अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट ए, ठीक है, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट बी और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट सी करके, जहाँ पर मैं a प्लस बी कर रहा हूँ। तो सपोज मैंने a का वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया 10 और b का वैल्यू असाइन ही नहीं किया, तो जब मैं a प्लस बी करूँगा तो b के नीचे जो है मुझे एरर मिलेगा कि b इज़ नॉट इनिशियलाइज। तो ये कभी मालूम पड़ा हमें कोड लिखने के टाइम पे, यानी कि जब हमारा कोड कंपाइल हो रहा है उसी टाइम पे हमें मालूम पड़ गया कि हाँ यहाँ पर इस ये लाइन पे हमारा कोई ना कोई एक एरर है। तो चेक एक्सेप्शन आर चेक एट कंपाइल टाइम। तो कैसे याद रखेंगे, इसका सी और इसका सी मैच करता है। तो बस दो टाइप के होते हैं, एक कंपाइल टाइम एक रन टाइम। जब चेक अगर सी से मैच कर गया तो दूसरा अनचेक्ड है वो क्या होगा, रन टाइम, बिकॉज आर ही बचा हुआ है। तो अनचेक जो होता है वो होता है मेरा रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं और इसको अनचेक एक्सेप्शन को हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। तो चेक एक्सेप्शन जब हम लोग कोड लिखते रहेंगे उस टाइम पे ये आता है। अनचेक एक्सेप्शन, अभी सपोज हमने कोड को लिख लिया, कोई नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड को लिख लिया, ठीक है भैया, इंट ए मैंने डिक्लेयर किया, वहाँ पर सपोज मैंने 10 डाल दिया, इंट बी किया, यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, इंट सी किया मैंने, यहाँ पे किया ए डिवाइड बाय बी। अभी किसी भी नंबर को जब हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। तो ये कभी हुआ रन टाइम पे, यानी कि जब हम लोग कोड लिखते रहेंगे तभी हमें कोई भी एरर नहीं देखने को मिलेगा, हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। बट जब हम लोग कोड को रन करते रहेंगे ना उस टाइम पे हमारा एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन थ्रो करने का मतलब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही पॉइंट्स है, जो अनचेक एक्सेप्शन है वो होता है रन टाइम के दौरान और नॉट चेक एट कंपाइल टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर एंड डू नॉट नीड टू बी एक्सप्लिसिटली हैंडल और डिक्लेयर। ठीक है, यानी कि हमें खुद से इस चीज को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये थ्रो करेगा अगर वो रॉन्ग एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने का ट्राई कर रहा है। तो आई होप आपको दोनों पार्ट्स काफी अच्छे से समझ में आ गए रहेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको अच्छे से कोडिंग करके चैप्टर में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, और एक्सेप्शन थ्रो करने के बाद अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम बंद ना हो तो वो किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं वो मैं आपको इन डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।